उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन है और इसी पर बात करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज प्रश्नकाल नहीं होता है, लेकिन नियम 58 के तहत विपक्ष अपने मुद्दों को उठाएगा तो उसी पर चर्चा की जाएगी। सर, आज जो है 5वां दिन है बजट सत्र का, तो क्या कुछ मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी? देखिए, जानते हैं आप, आज शनिवार है और आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। चूँकि इसमें प्रश्नकाल तो नहीं चलता है, लेकिन नियम 58 और उस प्रकार से जो भी नियम के तहत विपक्ष यदि अपने कोई मुद्दे उठाएगा तो उसमें स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी, सरकार उसका जवाब देगी। और उसके साथ साथ जो अभी हमारे बजट से संबंधित अनुदान मांगे हैं उन पे भी अभी 13 मद बचे हैं, उन पे चर्चा होगी। और नियम 54 से जो हमारे माननीय दिलीप रावत जी हैं, अन्य माननीय सदस्यगण हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ सूचनाएं लगाई हैं, उस पर चर्चा होगी। बजट सत्र के दौरान सदन में जब संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे तो कांग्रेस के विधायक जिन पर आरोप है सदन में शराब पीकर आए थे, उन्होंने जब संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर आरोप लगाया कि वे पहाड़ियों के विरुद्ध बोल रहे हैं तो इस पर प्रेमचंद अग्रवाल ने उग्र ढंग से जवाब दिया था और नसीहत भी दे डाली कि विवाद को खत्म करने के लिए आखिरकार मुख्यमंत्री को ही मैदान में आना पड़ा। देखिए किस तरह से टिप्पणी हमारे माननीय सदस्य कर रहे हैं। अब आप प्रीतम सिंह, आप ही देख लिये, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप सब पहाड़ के लोगों, मतलब कि कहाँ ले जा रहे हैं बात को, कहाँ ले जा रहे हैं बात को। माननीय नेता प्रतिनिधि जी, कल तो आप कहते मैं समझाऊंगा, ये इस तरह से समझाने के बाद ये जवाब है? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना, ये कहाँ ले जा रहे हैं बात को, इस सब पहाड़ियों को आप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ये कोई बात है? नहीं, यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी, जो हमने आंदोलन किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमने योगदान इसलिए दिया था क्या? देखिए इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना? जो और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया? इसको पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों प्रदेश को आप विखंडन की स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं? क्यों प्रदेश को बांटने चाह रहे हैं? कौन सी स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं आप हमारे उत्तराखंड को? आप गढ़वाल, कुमायूं, पहाड़ी देशी इस तरह से किस जगह ले जाना चाह रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो आवश्यकता क्या थी इस बात में बोलने की? आप पहाड़ियों को आपने ऐसा कहा, मैं नेता जानना चाह रहा हूँ। कल जब मैंने उनको तफसील से बताई, आपने कहा मैं उनको समझाऊंगा, और के बाद यहाँ बैठ के उसी प्रकार की टिप्पणी फिर करें। प्रीतम सिंह नेता प्रतिनिधि के बगल में बैठ के कर रहे हैं, कैसे सहन करें? माननीय अध्यक्ष, यदि मान लिया मैं अग्रवाल हूँ तो क्या इसीलिए मुझे आप ऑब्जेक्ट करेंगे? क्या इसीलिए मुझे? प्रेमचंद जी का भी आज जो है, जो बीच में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हुआ था, सही जानकारी मिली, मैंने आपसे तत्काल यहीं पर जिस समय नियम 58 पर आप जवाब देने के बाद बैठे थे, मैंने उसी समय आपसे कहा था कि इस प्रकार की बात नहीं आनी चाहिए। ये राज्य हमारा, मैदान, पहाड़, कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, सब हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग उत्तराखंड वासी हैं। हम सबको मिलकर उत्तराखंड के लिए काम करना है, उत्तराखंड को समावेशी विकास की ओर ले जाना है, हम मिलकर करेंगे। और हमारे सहयोगी संजय श्रीवास्तव ने बात की वरिष्ठ पत्रकार प्रखर मिश्रा से, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड का बजट सत्र चल रहा है, बहुत से मुद्दे आए और उस मुद्दों पर बहस भी हुई, लेकिन ये आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पे हम आपसे चर्चा करेंगे और हम अपने वरिष्ठ जो हमारे पत्रकार हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। एक मुद्दा सदन में आता है जब संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात को रखते हैं तो उनके सामने विपक्ष का एक नेता उनको जिस तरह से टारगेट करता है, तो हमारी समझ से उस चीज को बताने की भी जरूरत है, क्योंकि परसों का विषय है, संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोल रहे थे और उस पे भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रखना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस के एक विधायक ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि ये शराब के नशे में है। अब उस मुद्दे को आज फिर से सदन में दोहराया गया और सदन में दोहराने के बाद जिस ढंग से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने बातों की रखी,
उस पे चर्चा जरूरी है और चर्चा बनती भी है। इसलिए चर्चा बनती है क्योंकि बार बार उनके द्वारा जो भी चीज़ें रखी जा रही हैं उनको निशाने पे लिया जा रहा है। उनके अनुभव को नहीं ध्यान दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और जिस तरह से ऋषिकेश में उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मेयर को जिता के लाया, उसे भी ध्यान नहीं दिया गया। और इन सब के साथ जब आज चर्चा चल रही थी, चर्चा के दौरान उन्हें फिर प्लेन पहाड़ का मुद्दा के तहत उन्हें फिर से ये कहा गया कि पहाड़ियों को लेकर के उन्होंने जो विवादित बयान दिया है, अब प्रश्न ये उठता है उन्होंने बयान क्या दिया और किस तरह से दिया। लेकिन उस पर चर्चा के साथ साथ हमारे साथ प्रखर मिश्रा जी हैं, प्रखर जी से हम बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान देने की जरूरत है कि संसदीय कार्य मंत्री ने अगर ये मुद्दा आज उठाया है तो कितना सीरियस है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे सदन में कहा, सारे सदस्य बैठे थे, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये जो मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है और जिसे लेकर के उन्हें निशाने पे रखा जा रहा है उस पर ही चर्चा हो जाए। लेकिन उस पर चर्चा तभी होगी जब आम जन उस पर अपनी बात रखेगा। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने राष्ट्रीय चैनलों पे भी देखा होगा, उन्हीं से पूछते हैं। सर बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पे। देखिए संजय, आप जानते हैं कि पहाड़ और मैदानी आप जब जब करेंगे तब दिक्कत होगी, क्योंकि उत्तराखंड की लड़ाई खाली पहाड़ के लोगों ने नहीं लड़ी थी। उत्तराखंड की लड़ाई में मैदानी लोगों का भी उतना ही हाथ है जितना पहाड़ का है। अब समझने वाली बात है कि एक आदमी प्रेमचंद अग्रवाल जो यहाँ पर इसी विधानसभा में अध्यक्ष रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की तरफ से मदन बिष्ट अगर बार बार उन्हें टारगेट कर रहे थे, और यहाँ तक कि मौजूदा जो इस टाइम खंडूरी जी स्पीकर हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर गरिमा नहीं रखी जाएगी इस मंदिर की, इस पे जांच उन्होंने बैठा दी है। मदन जी के जो भी उनका कृत्य है, मदन जी ने अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया, अगर ये बातें निकल कर आ रही हैं, और मदन जी चैलेंज कर रहे थे इस बात को लेके, इसी पर दोनों की बहस हुई थी। बहस इस बात पे थी कि कम से कम गवर्नर की गरिमा तो आप रखेंगे, उनका अभिभाषण चल रहा है। चलो बेल में आना आपका अधिकार है, लेकिन आपको इतना तो सब्र करना चाहिए। सदन में तो विपक्ष के बिना सदन चल ही नहीं सकता है। इसके बावजूद भी बात जब नहीं बनी है और आपस में बहस हुई है इन दोनों के बीच में, और ये मामला पिछले 3 दिन से गरमाया हुआ है। आज मदन बिष्ट जब अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने जानबूझ के टॉन्ट किया कि वो खड़े हुए बोले मैं कुछ बोलूंगा तो कहेंगे शराब पी रखी है। ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, तो ये समझने वाली बात है। और फिर कहेंगे पहाड़ी ने शराब पी रखी। इस पर फिर रिएक्ट कर दिया अग्रवाल जी ने और कहा कि फिर आज इसी पे चर्चा कर लो। नहीं सर, किसी व्यक्ति विशेष पे अगर कोई आरोप लगता है तो क्या पूरे उस क्षेत्र के, उस समुदाय के, ऐसा क्या है संभव? ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। सबको वोट देने का अधिकार है, सबका उत्तराखंड है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई गंगा जब बहती है तो सबको जल देती है, हवा जब बहती है तो सबको हवा मिलती है। पहाड़ों से ही उतर के गंगा जा रही है और यमुना जा रही है, तो आप बांट कैसे सकते हैं? आप मैदानी पहाड़ी नहीं कर सकते हैं। और खाली पहाड़ के ही लोग आके विधानसभा नहीं चला लेंगे, खाली मैदान के ही लोग आकर विधानसभा नहीं चला लेंगे। तो समझने वाली बात है कि आहत नहीं करो किसी को, और किसी को भी बिलो द बेल्ट नहीं मारना चाहिए। आप राज्य बनने के पहले से यहाँ पे हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है, यहाँ की जर्नलिज्म जमीन से आपने किया है। तो ये जो आज चीज़ हुई है, जो ये विवाद हुआ है, जिस तरह से घेरने का प्रयास किया, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि हम लोग भी काफ़ी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, जब से राज्य बना है तब से राज्य को देख रहे हैं, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ के आम जन को देख रहे हैं। लेकिन ये जो आज विषय उठा है, तो क्या छोटे से राज्य के लिए, जो डेवलपिंग राज्य है, जो आज बड़ा राज्य, ये जो 30वां ये दशक है, यह दशक उत्तराखंड का कहा जा रहा है, उसमें ये जो विषय आया, इसे कितना नहीं समझने वाली बात है कि कांग्रेस ने जाति सूचक भी कहा है, बनिया बनिया बनिया। इस पे भी सदन में उनका जवाब है। हालांकि उन्होंने एक तरीके से कहना चाहिए चुटकी लेते हुए कहा, कल बोले थे प्रेमचंद अग्रवाल कि साहब आप बनिया बनिया कहते हो, मैं तो खाते का मजबूत आदमी हूं और मैं ही बजट पेश करूंगा। यानी कि संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री, फिर वो सरकार के संकट मोचक हैं। क्योंकि नेता सदन जब मुख्यमंत्री खड़े होते हैं और उनसे कोई सवाल पूछे जाते हैं तो उनके प्रतिनिधि होने के नाते तमाम सवालों के जवाब वो देते हैं। तो उन्हें टारगेट करने का सबसे बड़ा विपक्ष का मसला ये है कि वो संकट मोचक। सर एक अंतिम प्रश्न, ये जो विषय लेके आए, क्या आपको लगता नहीं कि छोटे से प्रदेश में, और जिस प्रदेश से लोगों की बहुत उम्मीद है,
ये विषय जो ये आज आया है, स्पीड देवभूमि ब्रेकर, में ये होना ही चाहिए। ये स्पीड ब्रेकर का काम करेगा? नहीं नहीं नहीं, जनता यहाँ की बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, यहाँ की लिटरेसी बहुत ज़्यादा है और सब समझते हैं कि विपक्ष के पास इस टाइम कुछ है नहीं, तो विपक्ष यही हरकत कर रहा है। गरिमामय तो उनको रहना पड़ेगा, अगर वो गरिमामय नहीं रहेंगे तो अपनी ही फजीहत कराना है। धन्यवाद। ये थे प्रखर मिश्रा जी, जिन्होंने बड़ी साफ गोई से कहा कि ये विषय व्यक्ति विशेष से है, न तो किसी जाति से है, न किसी क्षेत्र से है, और अगर इसे विषय बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह मुद्दे की तलाश में भटक चुका है। तभी तो समय बताएगा कि यह मुद्दा कितने विराम लगे। धन्यवाद।